वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो मैथ की है, फोर्थ क्लास की मैथ। बुक का नाम मैथ मैजिक, चैप्टर नंबर 5, द वे द वर्ल्ड्स लुक, यानी दुनिया हमारी कैसी दिखती है, किस तरफ से, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे दुनिया को। अब यहाँ पर गप्पूस एयर जर्नी, गप्पू की जो हवा की जर्नी है। गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस, मतलब एक बहादुर चूहा है। वन डे ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग विथ अ ह्यूज गैस बलून। एक दिन उसने देखा कि बच्चे जो है गैस के बलून से, बड़े बलून से खेल रहे हैं। द बलून वेंट अप एंड टच द रूफ, बलून जो है ऊपर जाके छत को टच कर गया। गप्पू वॉज थ्रिल्ड, गप्पू को बहुत ही मज़ा लगा, ये थ्रिल आया ना इसको। ही गॉट एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया। नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, गप्पू क्लाइंब अप द स्ट्रिंग ऑफ द बलून। ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबव, यानी उसको बहुत थ्रिल हुआ ना, उसको लगा कि जब बच्चे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट डे जब बच्चे चले गए तो वो जो बलून की मतलब बलून का जो स्ट्रिंग था, धागा था, उस पर वो चढ़ गया और वो ऊपर चला गया। वहाँ से वो सोचा कि मैं पंखे की ब्लेड्स को देखूं। ओह, देयर इज़ सो मच डर्ट ऑन दिस ब्लेड्स फ्रॉम बिलो, दे लुक सो क्लीन। ये बोल रहा है कि इस पर बहुत ही गंदगी है ना, ऊपर से दिखता है धूल वूल लटी रहती है। बिलो दे लुक सो क्लीन, और नीचे से ये बिल्कुल साफ दिख रही है हमें। ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम द बिलो, बिलो से मतलब नीचे से हमें पंखा कैसा दिखता है उसकी ड्राइंग हमें बनानी है। तो देखिए नीचे से पंखा हमें ऐसे ही नज़र आता है ना, ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे नज़र आता है और तीन इसकी पंखड़ियाँ जो होती है। तो आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखिए गप्पू लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा। ही कुड सी द बेड, द चेयर और वन टेबल with books on it and the other table with a bottle, a jug, fruits, etc. यानी ऊपर से इसने सारी चीज़ें देखी ना, ये बेड है, ये चेयर वगैरह, टेबल और फ्रूट्स वगैरह है ना टेबल पे। तो सारी चीज़ें उसने देखी। लुक फॉर दीज थिंग्स इन द फोटो, फोटो में ये चीज़ें सारी देखी आप। अब यहाँ पर ये बोल रहा है, देखिए, दैट स्टूपिड चिंकी इज़ लुकिंग फॉर चीज़, कान सी इवन इट इज़ कैप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग। तो वो बोल रहा है कि वो जो दूसरी चूहिया है या दूसरा चूहा है छोटा सा ना, वो देख रहा है, ढूंढ रहा है चीज़ को, लेकिन इसको नज़र नहीं आ रहा है कि वो चीज़ जो है जग के ऊपर रखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा पेज नंबर 52 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। मतलब गप्पू को ऊपर से क्यों दिख रहा था वो चीज़, लेकिन चिंकी को नीचे से नहीं दिख रहा था ना, क्यों। तो इसका आंसर भी देख लिए। व्हेन आई रन अराउंड इन माई हाउस इट लुक सो बिग, मैं अपने घर में, मतलब बोल रहा है कि चलता हूँ तो ऐसा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा घर है। बट फ्रॉम हियर इट लुक स्मॉल, हाउ इज़ डैट, बोला यहाँ से मुझे तो घर बहुत छोटा दिख रहा है। अब उसकी जो है, तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए। चीज़ वॉज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द जग, गप्पू वॉज हैंगिंग विथ अ बलून विच वॉज स्टक टू द सीलिंग एंड ही कुड ईजीली सॉ द चीज़। तो ऊपर से उसको सीलिंग पे वो लटका हुआ है ना, तो ऊपर से उसको चीज़ जो आसानी से दिखाई दे रही है ना। वाइल चिंकी वॉज रनिंग ऑन द फ्लोर, और चिंकी जो है फ्लोर पे दौड़ रहा है ना, सो शी कुड नॉट बी एबल टू सी द चीज़ कैप ऑन द टॉप ऑफ द जग, और उसको नीचे से जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। सिंपल आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखिए नेक्स्ट, जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग वाइंड पुश्ड द बलून आउट ऑफ द रूम। तो एक मतलब तेज़ हवा का झोंका आया ना, जिससे जो बलून बाहर की तरफ आ गया, रूम से बाहर आ गया। द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई, और वो बलून जो ऊपर की तरफ जाने लगा, और गप्पू भी जो है साथ में बलून के ऊपर आसमान में उड़ने लगा। एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस, उसने नीचे देखा तो उसको अपना घर दिखाई दिया वहाँ से। एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस,
और ऊपर गया तो उसको अपने घर के जो आसपास चीज़ें हैं वो दिखाई दी, द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन एंड स्वीट शॉप, जो मिठाई की दुकान थी, सारी चीज़ें हैं ना, पार्क वगैरह सब दिखाई दी। एंड सुहा सुहासनीज हाउस, सुहासनी का घर भी दिखाई दिया, विद द बिग वाटर टैंक ऑन इट रूफ, उसके छत पर जो बड़ी पानी की टंकी थी वो भी दिखाई दिया इसको। अब हु इज़ डेट ऑन द रेलवे ट्रैक, इज़ इट डेट फैट कैट मॉन्टी, वो बोल रहा है रेलवे ट्रैक पे वो कौन है, क्या वो मोटी मतलब कैट मॉन्टी है। हाँ हाँ हाँ, फ्रॉम हेयर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस, यहाँ से मुझे एक बड़ा जो है चूहा लग रहा है, वाइट चूहा। दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज़ एवरीडे, ये जो है गुरुद्वारा है जहाँ अमरजीत रोज़ आना जाता है। तो उसको ऊपर से चीज़ें दिखाई दे रही ना, तो वो ये सोच कर बोल रहा है ना, मन में अपनी मन में जो है बातें कर रहा है। तो यहाँ पर वो ये सोच रहा है, ये सारी चीज़ें ये जो सोच रहा है ना ऊपर से जाकर, तो उसको ऊपर से जो है एक रेलवे ट्रैक पर एक बिल्ली भी नज़र आई थी ना। अब थर्ड पॉइंट ये सोचा, आई डिड नॉट नो देयर इज़ अ स्वीट शॉप हियर यम्मी, तो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ एक मिठाई की भी दुकान है। तो उसको क्योंकि ऊपर से नज़र आ गया ना। अब देखिए 53 पेज नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक फ्रॉम अबव, ऊपर से तुम्हारा क्लासरूम कैसे दिखेगा। ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर्स, विंडो एक्सेट्रा। तो यानी सारी चीज़ें मार्क करनी है, ब्लैक बोर्ड, विंडो वगैरह ना। तो देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर आपको पूरे क्लासरूम की आपकी है ना, देखिए बेंचेस हैं, ये ब्लैक बोर्ड, डोर है, ये टॉप ऑफ द व्यू ऑफ क्लासरूम, यानी ऊपर से इस तरह नज़र आएंगी, ये सारे बेंचेस लगे होते हैं ना, इस तरह। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट देखिए, द बलून वेंट अप एंड अप, गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज़। तो बलून ऊपर की तरफ जाने लगा ना, तो उसको बहुत दुनिया जो है बहुत वंडरिंग लगने लगी। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट, रोड्स एंड बसेस, उसको बहुत सारी जो है घर दिखे, गलियां है ना, रोड्स पर बसें वगैरह सारी चीज़ें उसको नज़र आने लगी। तो ये सोचने लगा, वाह, इज़ डेट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम ईयर। तो बोलने वो यहाँ से देखकर ऊपर से सोचने लगा, देखिए ट्रेन दिख रहा है ना, तो बोलने लगा बड़े बड़े बॉक्स की तरह दिख रहे हैं यहाँ से ट्रेन। दिस कार्स एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हियर, जस्ट लाइक टॉयज़, एंड पीपल लुक लाइक आंट, यानी कार और बस जो है बिल्कुल टॉयज़ की तरह, खिलौनों की तरह दिख रहे हैं, और लोग जो है बिल्कुल चींटी की तरह नज़र आ रहे हैं ना। सडनली देर वॉज अ लाउड साउंड, मतलब उस अचानक जो एक आवाज़ आई उसको, फट। द बलून बस्ट द बलून बस्ट एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन डाउन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर। धप, यानी वो बलून उसका फट गया, फिर वो नीचे नीचे आने लगे, सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी उसको दिखने लगी, और वो धप से ज़मीन पर आ गया। गप्पू फॉल ऑन द रेलवे ट्रैक पर गिर गया वो। ही रन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूएल मॉन्टी हु रन आफ्टर गप्पू एंड द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक। जो बड़ी सी बिल्ली थी ना, तो वो उससे भागने लगा अपने आप को बचाने के लिए। तो वो चूहों के पास जो है उसको पकड़ने के लिए दौड़ रही थी ना, जो रेलवे ट्रैक पर थे। व्हेन गप्पू सॉ द रेलवे ट्रैक फ्रॉम अबव इट लुक लाइक दिस। तो गप्पू जब ऊपर से देखा तो रेलवे ट्रैक जो उसको ऐसे दिख रहा था, सीधी सी है ना, यूँ ऐसे इस तरह दिख रहा था। अब ये पेज नंबर हमारा 54 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बट व्हेन ही फेल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक्ड लाइक दिस। अब जो वो नीचे मतलब गिरा ट्रैक पे, तो उसको जो है जो रेलवे ट्रैक थी इस तरह दिखने लगी ना, रेलवे लाइंस ऐसे बनी हुई, आगे से तो चौड़ी और पीछे जाकर जो है पतली सी है ना, और यहाँ पर बिल्ली खड़ी हुई है ना, सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आने लगी इसको। ओ, थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। यानी वो बोलता है कि चीज़ें जो है ऊपर से और नीचे से अलग अलग नज़र आती हैं जब हम साइड से देखते हैं। यानी ये इस तरफ से रेलवे लाइन को देख रहा है ना, तो आगे से चौड़ी दिख रही है और पीछे जाकर पतली हो रही है ना। लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्कस वाई थिंग्स लुक वाइड
बिग एंड दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। यानी शुरू में जब हम देखते हैं तो शुरुआत से जब हम देखते हैं तो वो हमें जो चौड़ी दिखाई देती है ना, वाइड वाइड और बिग दिखाई देती हैं। और लेकिन जब हम उसको एंड की तरफ से देखते हैं तो वो हमें नैरो और पतली और छोटी सी दिखाई देती। देखिए ये जैसे रेलवे ट्रैक है ना, ये तो यहाँ से तो चौड़ी दिख रही है, आगे जाकर जो बिल्कुल पतली सी हो रही। इसी तरह मोमबत्ती ऐसे लाइनों में खड़ी है, मगर यह सामने से फ़ोटो लिया गया है तो हमें ऐसा लग रहा है सामने से ये चौड़ी है और आगे जाकर पतली हो रही है ना। तो फ़ोटो लेते हैं तो इस तरह दिखाई देता है। मैच टू व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। ये पोज आपको मैच करने हैं। दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन अ योगा पोज। योगा पोज की जो है फ़ोटो है, ओनली वन ऑफ द फोटो बिलो इज़ द करेक्ट। मैच द सेम योगा पोज मार्केट। यानी ये ऊपर से ली गई है फ़ोटो और आपको जो नीचे देखिए यहाँ पर दी हुई है, ये पोज दिए हुए आपको मार्क करना है कि कौन सा पोज सही है। तो देखिए ये यहाँ पर अपना जो है राइट हैंड स्ट्रेच कर रही है ना, तो यहाँ पर देखिए ये वाला राइट हैंड है, बाकी में सब लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना। तो ये वाला पोज हमारा सही है, इसको मैच कर लेंगे आप। तो ये पेज नंबर हमारा 55 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे दीज आर टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम बॉल्स। तो सेम बॉल्स के दो डिफरेंट व्यूज़ लिए गए हैं। इन विच फोटो आर द बॉल्स अपसाइड डाउन। तो इन द सेकेंड फोटो, ये वाले फ़ोटो में अपसाइड डाउन फ़ोटो है ये। लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर। यानी ये साइड व्यू लिया हुआ है ना, तो ये अप्स वाला ये वाला है ना, अपसाइड डाउन। अब नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ लाइंस टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। मतलब टॉप व्यू को हमें साइड व्यू से मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए एक पाइप है। ड्रॉ द लाइन टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। अ पाइप अ फैनल। तो यहाँ पर देखिए ये पाइप से पाइप को मैच कर दिया हमने, ये फनल को फनल से मैच कर दिया हमने। ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ द शू फ्रॉम द साइड टॉप फ्रंट एक्सेट्रा। यानी हमें एक शू की फ़ोटो ड्रॉ करनी है, जो साइड से करनी है, टॉप से और फ्रंट से भी। तो ये देख लीजिए। तो देखिए ये शूज़ की फ़ोटोज़ है, ये देखिए साइड से ली गई है ना, ये ऊपर से ली गई है, ये साइड से और ये फ्रंट से। तो देख लीजिएगा सारे फ़ोटोज़ आप। तो देखिए पेज नंबर हमारा जो है 56 कंप्लीट हो गया। अपने शूज़ की फ़ोटो देख ली, अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे आप। अब नेक्स्ट है हमारा द पार्क बिहाइंड गैपूस हाउस। तो गैपूस हाउस के बिहाइंड में जो पार्क था, डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गैपूस हाउस। गैपूस हाउस के बिहाइंड का पार्क आपको याद है ना यार। इज़ अ बिगर पिक्चर ऑफ द पार्क। ये बड़ी पिक्चर है पार्क की, है ना। देखिए ये लुक एट द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। केयरफुली आपको देखना है इस पार्क को और इसके आंसर्स देने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मार द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। जो स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है, उसके करीब वाला गेट कौन सा है। तो ये देखिए ए वाला है, ये वाला है ना, यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद विच गेट इज़ नियरेस्ट टू गैपूस हाउस। गैपूस हाउस के सबसे करीब वाला गेट, तो ये सी वाला। ये देखिए ये गैपूस हाउस है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ यू इंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट, है ना। तो जब आप मेन मतलब इंटर करेंगे फ्रॉम गेट बी से, यहाँ से इंटर करते हैं हम, तो गेट से इंटर करने पर जो ग्रीन बेंच, ये वाला बेंच है, वो हमारे लेफ़्ट साइड में होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सुहासनी इंटर द पार्क द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट, विच गेट डिड शी इंटर फ्रॉम। तो डी से वो इंटर करेगी, ये रहा। तो जो डी से जब इंटर करेगी तो वो फ्लावर वाला जो बेड है उसके राइट में होगा ना, यहाँ से इंटर करेगी। तो ये देखिए ये वाला फ्लावर बेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस नियरेस्ट टू यू इफ़ यू इंटर गेट सी। अगर आप गेट सी से इंटर करेंगे तो आपके सबसे करीब क्या होगा। तो ये देखिए आपके हमारे सबसे करीब क्या है, 600, है ना। जब हम
इस वाले सी वाले गेट से इंटर कर रहे हैं। यहाँ से देखिए ये वाले गेट से इंटर करेंगे तो ये सी सो हमारे सबसे करीब होगा ना, तो बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेंगे आप लोग। देखिए ये वाला पेज भी हमारा हो गया ना कंप्लीट, पेज नंबर 57। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर हमारा ये स्माइल्स हाउस। ऑन द फोन स्माइल टोल श्रीजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस। द रूट मैप इज़ शोन हियर। द रूट मैप दिया हुआ है ना यहाँ पर। ये देखिए ये स्माइल का घर है। अब यहाँ से चलेगा स्माइल तो यहाँ पर पार्क है, यहाँ पर ब्रिज है, मिल्क बूथ है, और ये श्रीजाता हाउस, श्रीजाता का घर यहाँ है ना। ये अपने घर का पूरा मैप दिखा दिया उसने। दिस इज़ वॉट स्माइल टोल श्रीजाता। तो स्माइल ने श्रीजाता को क्या बोला, ये देखिए। जब हम कोई सा भी मैप दिखाते हैं तो उसको मतलब साइन भी बताते हैं ना कि लेफ़्ट है राइट है, इस तरह बोलते हैं ना। फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ। तो अपने घर से आप मिल्क बूथ पर चलो एंड देन टेक अ लेफ़्ट टर्न। उसके बाद आपको लेफ़्ट टर्न लेना है। फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न। दूसरा क्रॉसिंग आएगा तो आपको देखिए ये मिल्क बूथ पर पहुंचने के बाद ये या मिल्क बूथ पे पहुंचा तो उसको ये कौन सा लेफ़्ट टर्न लेना है ना। उसके बाद आपको किधर लेना है, क्रॉसिंग पर, सेकंड क्रॉसिंग पर आपको राइट टर्न लेना है। उसके बाद एंड गो ओवर द ब्रिज। उसके बाद आपको यहाँ पर चलना ऊपर। उसके बाद ब्रिज पर चलना है, यहाँ पर है ना, राइट टर्न लेके ब्रिज पर चलना है। गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, उसके बाद फर्स्ट राइट टर्न लेना आपको। आफ्टर अबाउट 100 मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क। 100 मीटर चलने के बाद आपको एक बड़ा पार्क दिखेगा, देखिए ये है ना। व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू अ साइड लेन। जब आप पार्क कर मतलब क्रॉस करोगे पार्क को तो आपको एक साइड लेन दिखाएगा। माई हाउस इज़ द फर्स्ट हाउस इन दैट लेन। यानी मेरा घर उस लेन में जो है वो वाली लेन में फर्स्ट हाउस, पहला घर जो मेरा घर है ना। किसी को भी हम रास्ता बताते हैं तो इस तरह बोलते हैं ना। तो अब इसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है। पहला है डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम। अगर इस्माइल कहीं मतलब रॉन्ग गया तो आपको बताना है ना। यहाँ पर ही शुरू में ही है ना मिल्क बोथ से इसको जो है यहाँ पर पहुँचने के बाद इसको सीधा थोड़ा चलकर फिर लेना था लेफ्ट टर्न, है ना। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं इस तरह, देख लीजिए आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो है डिड इस्माइल गो रॉन्ग है ना, ये तो यस, स्माइल वेंट रॉन्ग व्हेन ही टोल्ड श्रीजाता टू टेक अ राइट टर्न आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। ब्रिज क्रॉसिंग करने के बाद उसने बोला था राइट टर्न लेने, जबकि उसको लेफ्ट टर्न लेना है ना। अब नेक्स्ट है शो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ़ शी टेक्स द रूट ही होल्डर। तो देखिए आंसर यहाँ पर, इफ़ श्रीजाता टेक्स द रूट एज told by the smile then she will reach somewhere in the opposite direction to that of smile's house। यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चला जाता अगर वो सीरीज जाता मतलब उसी के बताए हुए मतलब उसके ही पॉइंट पर चलता। तो अब थर्ड क्वेश्चन था राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम स्माइल्स हाउस टू श्रीजाता's हाउस। यानी स्माइल से वापस घर आने के लिए श्रीजाता को तो हमें बताना है डायरेक्शन। गो स्ट्रेट एंड देन take the first right turn. Go straight and then take a left turn. From the second crossing after reaching the milk booth take a right turn. After about 100 meters you will reach श्रीजाता's house, है ना। तो ये आंसर्स आप लिख लेंगे। तो हमारा पेज नंबर जो है 59 कंप्लीट हो गया है ना, सॉरी 58। पेज नंबर हमारा 58 कंप्लीट है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे है गिबली एंड द बिग बॉक्स। गिबली और बिग बॉक्स। डू यू रिमेंबर गिबली द आंट इन द मैथ मैजिक बुक 3। तो मैथ मैजिक की बुक 3 में आपने पढ़ा होगा ना, चैप्टर में गिबली आंट थी जो उसका नाम था। वेल वन डे गिबली सॉ ए बिग बॉस ऑन हर वे, इट लुक लाइक दिस। तो उसने अपने रास्ते में एक बड़ा जो है बॉक्स देखा उसको। गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट। गिबली जो है
लेफ्ट हैंड हो गई क्रॉस करके उसको. नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स. तो उसका जो बिग बॉक्स का उसको अदर फेस, दूसरा फेस दिखा. गिबली वॉज कन्फ्यूज. वॉट वॉज दिस बॉक्स. वो कन्फ्यूज हो गई, क्या है ये बॉक्स. उसका अगर मतलब उसको फेस अलग से दिख गया ना. शी क्लाइम ऑन अ कप एंड ट्राई टू सी फ्रॉम देयर. द बॉक्स लुक लाइक दिस. वो एक कप पर चढ़ गई और ऊपर से बॉक्स को देखने की कोशिश करी. तो बॉक्स जो है ऊपर से इसको ऐसा दिखाई देने लग गया. कैन यू गेस वॉट डेट बॉक्स लाइक थिंग वॉज. मतलब बॉक्स की तरह जो गैस कर सकते हो आप क्या चीज़ है वो. द नंबर ऑन द अपोजिट फेसिस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7. तो इस बॉक्स के ऊपर जो है नंबर्स लिखे हुए थे 1 से लेकर 7 तक. विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5. 5 के अपोजिट साइड कौन सा नंबर था. तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लो, इसके आंसर्स मैं करा देंगी. ये देखिए है ना. तो देखिए देयर विल बी 2 इन फ्रंट ऑफ द नंबर 5 बिकॉज 7 माइनस 2 इज 2. अब सेकेंड क्वेश्चन है इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम. बॉटम में कौन सा नंबर है पिक्चर में देखिए आप. आंसर है द नंबर एट द बॉटम विल बी 6 बिकॉज 7 माइनस 1 इज 6. अब थर्ड क्वेश्चन है विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5. 5 से फ्रॉम लेफ्ट टर्न करेगी तो कौन सा नंबर देखेगी. ऑन टर्निंग लेफ्ट फ्रॉम 5 गिबली वुड सी द नंबर 1. ठीक है ना. तो तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया. तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिया. अब ये है व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ़ यू ओपन इट अप. मार्क इट करेक्ट पिक्चर. यानी आप खोलेंगे तो वो बॉक्स कैसे दिखेगा. ये इस तरह है ना. ये वाला देखिए नंबर लिखे हुए ना 1 2 3 4 5 पूरे नंबर इस तरह लिखे हुए. तो ये बॉक्स इस तरह दिखाई देगा. ट्राई इट आउट. ड्रॉ ए शेप लाइक दिस ऑन अ थिक पेपर. मतलब एक मोटा पेपर लेके इस तरह आप बनाइए शेप. कट इट आउट एंड कलर द डिफरेंट फेसेस इन डिफरेंट कलर्स. अलग अलग फेस को अलग अलग कलर कीजिए. कैन यू यूज़ दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम. आप ये वाला बॉक्स बनाकर इस तरह इन्हें गेम खेल सकते हैं ना. कैन यू प्ले. तो आप खेल सकते हैं. देखिए ये वाला इस तरह ये बॉक्स बनाना आपको. ये वाला ये जो है ना और इस पर इस तरह अलग अलग नंबर आप लोग लिख लेंगे. यहीं पर हमारा देखिए पेज नंबर 59 कंप्लीट हो गया है. हमारी जो है वीडियो भी मैं यहीं पर कंप्लीट करूँगी क्योंकि हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. उम्मीद करती हूँ जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होगी. अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी भी हेल्प हो सके तो और आपके नीडी फ्रेंड्स की भी मदद हो सके. हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी. तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.